हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपकी सवाल की जवाब लेकर। जैसे लगातार भाई और बहनों कमेंट आ रही है सर, जो हमारा एसएससी जीडी यानी कि 26,140 पोस्ट का जो हमारा री एग्ज़ाम हुआ है जो 30 मार्च को, उसका जो नॉर्मलाइजेशन में हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमारी आंसर की कब तक आउट कर दी जाएगी। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपका कोई डाउट छूट जाता है या रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम भाई और बहनों कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ री एग्ज़ाम होने के बाद किसको सबसे अधिक लाभ होने वाला। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ है उन बच्चों को बिल्कुल भी परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। वे सोच रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों उनको भी 101% नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि उनका दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है। ये तो मात्र 10 से 15 दिनों में ही इन्होंने सारा काम फाइनल कर दिया है और आपका री एग्ज़ाम करा लिया है। यानी कि जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो किसी भी भाई और बहनों को ये नहीं पता था कि मेरा एग्ज़ाम दोबारा होगा या मुझे री एग्ज़ाम देना होगा, तो उसने अपनी तैयारी छोड़ दी थी। इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है विभाग की गलती है, उनकी तरफ से गलती हुई, बच्चे की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि टेक्निकल दिक्कत आई है, वो तो विभाग जानता है कि टेक्निकल दिक्कत आई है या कुछ और दिक्कत आई है। तो फिर भी आपको परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको 101% नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। आप ये मत सोचना कि हमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेंगे। दोस्तों आपको 101% नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर की रेडी, जो आपकी आंसर की डिले हो रही थी, जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है 30 मार्च को, इसी वजह से जो आपकी आंसर की डिले हुई थी अब हुई थी, जो अब आपकी आंसर की आने वाली है आज या कल या 5 अप्रैल, यानी कि 5 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। इससे पहले ही पहले आपको आंसर की हर हाल में देखने को मिल जाएगी। आज भी आंसर की अपलोड हो सकती है, 4 भी, और 5 अप्रैल से तो पहले ही पहले हो जाएगी। यानी जो अब आपका काम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विभाग इसमें बिल्कुल भी देरी करने वाला नहीं है। री एग्ज़ाम वालों में नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये क्या है, री एग्ज़ाम वालों के नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास 5 से 6 भाई की ऐसी कमेंट आई है और वे कह रहे हैं कि सर हमारे नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों आपके 101% नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपको परेशान और डिमोटिवेट नहीं होना, ना ही किसी की बातों में आना है कि वो यूट्यूबर ये बता रहा है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों आपके भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है विभाग की गलती है, एसएससी की गलती है। ठीक है दोस्तों, विभाग में आपकी प्रक्रिया बहुत तेज़ शुरू हो गई है, देख लो। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 30 मार्च को आपका री एग्ज़ाम हुआ है, ये आपका जो एग्ज़ाम है ये बाद में भी तो हो सकता, आचार संहिता चुनाव के बाद भी तो हो सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आचार संहिता के बीच में ही आपका एग्ज़ाम करा लिया। और जो अब आपका फिजिकल होने वाला है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है, यानी कि मई लास्ट तक आपका फिजिकल की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी और जून के लास्ट तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि जब हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम अब अपना फिजिकल तैयार करेंगे, दोस्तों अपने माइंड से भ्रम निकाल दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरह ही होने वाला है। दिल्ली पुलिस भी की जो भर्ती होती है वही एसएससी कराती है, और ये एसएससी जीडी है ये भी एसएससी ही करा दिया है। आपको पता है कि जो भी इसका रिजल्ट में देरी हो रही है वो ख़त्म होने वाली है, और बहुत ही जल्दी जैसे इसका रिजल्ट आता है तो महज आपको 5 से 10 दिन दिए जाएंगे और तुरंत आपका फिजिकल यानी कि रनिंग की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। तो अब आपको अपनी रनिंग की तैयारी में लगना है। यानी कि जो भी बच्चा अपना एग्जाम देकर निकलता है वे सोच लेता है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मुझे फिजिकल के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी। आपको 101% फिजिकल की कॉल आने वाली है। हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कट ऑफ पर भी चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है, टाइम नहीं है अब। दोस्तों जो अब आपका काम चल रहा है वो सेंट्रल लिस्ट पर काम चल रहा है कि कितने सेंटर पर आपका फिजिकल कराना है, किस बच्चे को किस सेंटर पर अलॉट करना है। तो ये भी आपकी प्रक्रिया विभाग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एसएससी अपना काम निरंतर कर रहा है, उस पर आचार संहिता कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो चुनाव आयोग आपका चुनाव कराता है, परंतु जो एसएससी अपनी वैकेंसी फाइनल कराती रहेगी, इस पर जरा सी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। मई में रनिंग होगी 100%। मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका फिजिकल होना है वो मई में 101% होगा, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। यदि आप सोच रहे कि मई में तो बहुत गर्मी पड़ती है और आपका जो फिजिकल होने वाला है जुलाई अगस्त में होगा, दोस्तों नहीं, जो आपका फिजिकल होने वाला है वो मई में ही होने वाला है, क्योंकि इन्हें नेक्स्ट भर्ती भी लानी है। तो इसी वजह से जो आपका एग्जाम करा है इन्होंने 30 मार्च को करा लिया है री एग्जाम, और जो अब ये भर्ती फाइनल होगी बहुत ही जल्दी आपकी भर्ती फाइनल हो जाएगी और जुलाई अगस्त तक आपको सेकंड भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो अपने माइंड से ख्याल निकाल दे। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या आ जा सकती है। हालांकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये नंबर बताने वाला हूँ, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना और अपने नंबर देख लेना कि आपके कितने जाने वाले हैं। यानी कि मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके क्वेश्चन यदि आपके 65 क्वेश्चन सही हो गए तो आपका 101% इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि 65 क्वेश्चन 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 130 नंबर। यदि आपके 130 नंबर बन रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी कैटेगरी की, यानी कि ओबीसी कैटेगरी यदि इनके 63
क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 126 नंबर, यदि इनके 126 नंबर बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं किसकी, EWS की, यानी कि EWS कैटेगरी की। जो आपकी EWS कैटेगरी यदि इनके 61 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर दी, यानी कि 122 नंबर के आसपास इनके बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसकी SC कैटेगरी की, यानी कि SC कैटेगरी की यदि इनके 58 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, यानी कि इनके 116 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं कि इसकी ST कैटेगरी की, यदि इनके 110 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दे। आपको 101% फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। मैंने जो आपको कट ऑफ बताया फिजिकल की कट ऑफ बताई है, ना कि फाइनल कट ऑफ बताई है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैटेगरी की, यानी कि फीमेल कैटेगरी की मैं UR की बात कर लेता हूँ। यदि इन बहनों के नंबर कितने 122 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं किसकी, OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी यदि इनके 118 नंबर के आसपास बन रहे हैं, सेफ है, अपनी फिजिकली तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी AWS के 116 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी SC कैटेगरी 114 नंबर के आसपास सेफ है और वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ST कैटेगरी, तो ये कितने के नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है, 110 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। तो यही आपकी कट ऑफ जाने वाली है, इससे हाईएस्ट आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। आप ST की कट ऑफ फीमेल कैटेगरी की 104 नंबर तक भी मान सकते हैं, 104 या 106 नंबर तक इनकी कट ऑफ जा सकती है। इससे हाईएस्ट कट ऑफ इनकी बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई, कट ऑफ आपकी यही रहने वाली, इससे हाईएस्ट कट ऑफ बिल्कुल भी आपको नहीं जानी है और लगातार आपको अपना फिजिकल तैयार करते रहना है, क्योंकि ये भर्ती बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी फाइनल होने वाली है। अब इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही अपना फिजिकल तैयार करेंगे तो फिर दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद।